शांति। तो कल सभी ने जो भी सुना उसका प्रैक्टिकल अभ्यास तो किया ही होगा, क्योंकि ज्ञान जो है जितना प्रैक्टिकल हम उसको जीवन में यूज़ करेंगे उतना ही हमारी उन्नति होगी। और आज विशेष बाबा की जो मुरली है निश्चय के ऊपर है। गीता में भी जैसे बताया गया है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो आज मुरली के ऊपर हम 4 प्रकार का निश्चय जो है वो कौन सा होता है, क्योंकि निश्चय विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, चाहे परिवार के अंदर रहते हैं, तो एक दूसरे में विश्वास होना ज़रूरी है। तो आज 4 प्रकार का वो निश्चय कौन सा है, वो सबसे पहला जो बताया गया है स्व में निश्चय, दूसरा बताया गया है कि परमात्मा में शिव बाबा में निश्चय होना चाहिए। फिर ड्रामा जो कुछ भी हो रहा है इसमें कल्याण है, सब अच्छा ही हो रहा है। और तीसरा बताया गया है कि परिवार के अंदर भी निश्चय होना चाहिए। तो ये 4 प्रकार का निश्चय किस प्रकार से है वो आज बाबा मुरली में बता रहे हैं। तो आज की मुरली हम सुनेंगे। जैसे आज बाबा ने कहा कि कहा हुआ है निश्चय बुद्धि विजयंती, जहाँ निश्चय है वहाँ विजय है। तो आप सबका निश्चय देखा कि सभी का नंबरवार बाप में तो निश्चय है ही, उसकी निशानी सभी बाप को पहचान बाप के बने हैं और यहाँ भी बाप से मिलने आए हैं। तो सबसे पहला जो बताया है कि निश्चय कि परमात्मा में निश्चय होना चाहिए, शिव बाबा में। जैसे ही हमें शिव बाबा की पहचान मिलती है, तो पहचान मिलने के बाद एक निश्चय हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि वही हमारा आत्मा का पिता है। कई जन्मों से हमने अनेक जन्म लिए, अनेक जन्मों में शरीर के अनेक पिता हमारे बने, लेकिन आत्मा अविनाशी है और अविनाशी आत्मा का पिता परमात्मा जो है शिव बाबा, वो भी अविनाशी है। तो ये पहचान जब मिलती है तो उस पर हमारा विश्वास हो जाता है। जैसे एक बच्चे को अपने माँ बाप पर क्या होता है, निश्चय हो जाता है। ऐसा कभी नहीं कि अगर उस बच्चे को कोई आकर आप बोले कि ये आपका पिता नहीं है, आपकी माता नहीं है, तो उसका विश्वास कभी ख़त्म थोड़े ही होता है। ये तो निश्चय होता है कि नहीं, यही हमारे माता पिता है। ऐसे शरीर के हमारे कई सारे माता पिता हैं, लेकिन आत्मा का जो पिता है वो शिव बाबा। तो उसकी जैसे ही हमें पहचान मिलती है, हमारा उस पर क्या होता है, पूरी तरह से निश्चय हो जाता है। तो सबसे बड़ा निश्चय है भगवान पर निश्चय। तो उसकी निशानी है कि सभी बाप के बने हैं, पहचाना है। बाप में हर एक बच्चे का अटूट निश्चय है, लेकिन बाप के साथ और भी निश्चय पक्का होना चाहिए, वह है स्व में निश्चय। चलो, हमें उसकी पहचान मिली, उस पर हमारा विश्वास हो गया, निश्चय हो गया, और हर कार्य हम उसके साथ जुड़ करके उससे पूछ के करते हैं। उसके साथ साथ हमारा स्व में निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा हैं, ये भी निश्चय ज़रूरी है। साथ में ड्रामा में और परिवार में भी निश्चय हो। इन 4 प्रकार के निश्चय में पक्के होना अर्थात निश्चय बुद्धि विजयंती बनना। तो चेक करो कि इन 4 में निश्चय है। बाप में तो सब कहते हैं कि मेरा बाबा और मैं बाबा की। जब पहचान मिल जाती है, निश्चय हो जाता है, तो पक्का है ना, कि मैं आत्मा और मेरा शिव बाबा। तो ये पक्का निश्चय हो जाता है। बाप को मेरा कहकर बाप का पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया। निश्चय हो गया तो हम अधिकारी हो गए ना, उसके बच्चे बन गए, अधिकार हो गया। तो सदा बाप के द्वारा अधिकारी बन सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। और जब हम अधिकारी हो गए तो जो बाप का वो किसका, बच्चे का हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि बाबा के पास, शिव बाबा के पास क्या खजाने हैं जिसकी हम
कई जन्मों से तलाश कर रहे थे कि हमें सच्ची शांति चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए, सच्ची खुशी चाहिए, सच्चा ज्ञान चाहिए, और वही सारी चीज़ें शिव बाबा से हमें मिलती है। तो ये सबसे बड़ा खजाना हमें मिलता है शिव बाबा से। साथ में स्व में भी निश्चय जरूरी है, क्योंकि अगर स्व में निश्चय नहीं है तो दिल शिकस्त बन जाते हैं। अगर खुद में ही विश्वास नहीं है कि हम आत्मा हैं या हमारे अंदर शक्तियाँ हैं, अगर ये निश्चय नहीं है तो हम कमज़ोर अपने आप को महसूस करते, दिल शिकस्त हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। स्व में निश्चय यही है कि मैं बाप द्वारा स्वमानधारी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। तो खुद में विश्वास, खुद में निश्चय का अर्थ क्या है कि स्वयं भगवान ने मुझे टाइटल दिया है, स्वयं भगवान ने कहा है कि तुम स्वराज्य अधिकारी बच्चे हो, तुम खुद पर राज्य करने वाले हो, तुम मेरे राजा बच्चे हो, तुम महान आत्मा हो। तो बाबा कहते हैं कि स्वराज्य अधिकारी हूँ, स्वयं बाप ने मुझे कितने स्वमान दिए हैं, एक एक स्वमान को स्मृति में लाओ तो कितना नशा चढ़ता है। आजकल किसी को भी कोई टाइटल मिलता है तो वह भी अपना भाग्य समझते हैं। दुनिया में ऐसे होता है कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि कईयों को कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो उनको वो टाइटल मिल जाता है, डॉक्टर का या फिर और भी टाइटल मिल जाते हैं। तो जब वो टाइटल मिल जाता है तो कितना नशा चढ़ जाता है। या राजा का बच्चा हो, राजकुमार, तो उसको कितना, भले उनके अंदर वो कभी वो है नहीं, डॉक्टर का उन्होंने डिग्री नहीं लिया हुआ है, लेकिन वो मिला, वो नॉलेज भी नहीं है, लेकिन वो मिला तो कितना नशा चढ़ जाता है। तो हम पहले से भले ही हमारे अंदर वो गुण नहीं होगा, वो शक्तियाँ नहीं होगी, लेकिन स्वयं भगवान हमें कह रहा है ना कि तुम महान आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो। तो वो हमें बना रहा है, वैसे भले पहले से नहीं, अभी वो हमें बना रहा है, तो उसका हमें वो नशा होना चाहिए। तो स्वराज्य अधिकारी हूँ, स्वयं बाप ने मुझे कितने स्वमान दिए हैं, एक एक स्वमान को स्मृति में लाओ तो कितना नशा चढ़ता है। आजकल किसी को भी कोई टाइटल मिलता है तो वह भी अपना भाग्य समझते हैं, लेकिन आप बच्चों को एक एक स्वमान किसने दिया है, किसने कहा है ये मुझे कि तुम महान हो, तुम ज्ञानवान हो, तुम सुखी हो? स्वयं भगवान ने मुझे कहा है। स्वयं बाप दादा ने हर बच्चे को स्वमानधारी बनाया है, तो एक एक स्वमान को याद करते खुशी में उड़ते रहो। स्व में भी सदा निश्चय का इतना नशा रहे कि मैं बाप द्वारा स्वराज्य अधिकारी, स्वमान अधिकारी, कोटों में कोई आत्मा हूँ। सबसे नशे की बात है कि संसार में करोड़ों मनुष्य हैं, लेकिन भगवान की नज़र हमारे पर पड़ी, उसने मुझे पहचाना, उसने मेरी खोई हुई शक्तियाँ जो है उसकी स्मृति दिलाई कि तुम कौन हो। तो उसका हमें नशा होना चाहिए कि किसने मुझे पहचाना और कौन मुझे इतना बड़ा टाइटल दे रहा है। तो बाबा कहते हैं कि मैं कोटों में कोई आत्मा हूँ। जैसे बाप में निश्चय है तो साथ में स्व में भी निश्चय आवश्यक है, क्योंकि अगर स्व में निश्चय है तो जहाँ निश्चय है वहाँ हर कर्म में निश्चय बुद्धि अर्थात स्वमानधारी विजयी है ही। खुद में भी निश्चय है, शिव बाबा में भी निश्चय है। वो जो कहता है वो मैं प्रैक्टिकल करूं, है ना, खुद में भी निश्चय हो। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ विजय होती ही है। निश्चय का अर्थ ही है सफलता। निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय का अर्थ ही है सफलता। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप में निश्चय है, बाप में है वह तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाप के साथ स्व का नशा भी आवश्यक है ना। जैसे राजकुमार अगर हो और वो कहे कि ठीक है मेरा पिता तो राजा है, लेकिन मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे अंदर कुछ है नहीं, तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना। राजकुमार का नशा भी होना चाहिए कि हाँ मेरा पिता राजा है
तो मैं उसका बेटा राजकुमार हूँ। तो भगवान के हम संतान हैं, वो सर्वशक्तिमान है, उसके पास सारे खजाने हैं, तो वो हमारे अंदर भी हमें महसूस करना है कि वो मुझे देता है। तो बहुत अच्छा, लेकिन बाप के साथ स्व का नशा भी आवश्यक है कि मैं कौन। एक एक स्वमान को याद करो तो निश्चय और नशा आपके चलन और चेहरे से दिखाई देगा, दे रहा है और दिखाई देता रहेगा। साथ में तीसरी बात है, ड्रामा में भी निश्चय बहुत ज़रूरी है। ड्रामा में निश्चय, जैसे गीता में कहा जाता है, एक बहुत समय से सुनते आ रहे, कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है आगे वो बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये हम काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये प्रैक्टिकल जीवन की बात है कि ये ड्रामा जो भी चल रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, इसमें कुछ ना कुछ कल्याण है, कुछ ना कुछ अच्छाई है। अगर हम उसको बहुत शांति से, प्यार से उसके बारे में सोचें तो हमें जाके पता चलेगा कि इसके भी पीछे कुछ राज है ना। तो इसीलिए कहा कि ड्रामा में भी निश्चय ज़रूरी है, क्योंकि ड्रामा में समस्याएं भी आती है और सफलता भी होती है। कोई भी समय एक जैसे नहीं रहता है। जीवन में अगर कोई परिस्थितियां आई है तो परिस्थितियां हमेशा नहीं रहेगी, आई है तो वो एक दिन जाएगी भी, लेकिन हम उसी चीज़ को लेकर के बैठ जाते हैं कि ये क्यों तभी भी, और वो परिस्थितियां चली भी जाती है तो भी हमारे माइंड में वो बातें रह जाती है कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ। जो बीत चुका वहाँ उसको स्टॉप करना है और आगे हमें बढ़ना है, उससे कुछ ना कुछ शिक्षाएं ज़रूर लेनी है। कोई भी गलती हो जाती है तो उससे सीखना है कि ये क्यों हुआ, कारण क्या था, आगे के लिए हमें ध्यान देना है। बाकी जो हो गया उसी को हमें लेकर के नहीं बैठना है। तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा जो है वो क्या है, कल्याणकारी है। ड्रामा में भी निश्चय ज़रूरी है, क्योंकि ड्रामा में समस्याएं भी आती है और सफलता भी होती है। अगर ड्रामा में पक्का निश्चय है तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय बुद्धि है वह समस्या को समाधान स्वरूप में बदल देता है, क्योंकि निश्चय अर्थात विजय। तो किसके ऊपर विजयी बनना है, परिवर्तन करने में। एक सेकंड में समस्या परिवर्तन हो, समाधान स्वरूप बन जाना है। किसको परिवर्तन करना है, जो भी परिस्थितियाँ आती है, समस्याएं आती है, उसको हमें परिवर्तन कर देना है। हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण अगर अच्छा होगा, कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना। जैसा हम चश्मा पहनेंगे वैसे ही हमें संसार दिखाई देगा, किस कलर का पहन रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, और सोच को बदलो तो किस्मत के सितारे भी बदल जाएंगे। तो क्या करना है, हमें हमारे दृष्टिकोण को बदलना है, खुद को भी परिवर्तन करना है, और समस्याओं को भी अपने दृष्टिकोण से हमें बदलना है। कोई भी परिस्थिति आती है उससे कुछ अच्छी बातें सीख कर हमें आगे बढ़ना है। दृष्टिकोण अच्छा होगा तो सामने सब कुछ अच्छा ही दिखाई देगा। तो बाबा ने कहा कि समाधान रूप बन जाएंगे, हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अचल अडोल बन जाते हैं। यह निश्चय रहता है कि मैं ही कल्प पहले की समाधान स्वरूप अर्थात सफल आत्मा हूँ। ये कोई नई बात नहीं है ना, ड्रामा रिपीट हो रहा है। तो बाबा ने कहा कि हमने कई बार ऐसे विजय प्राप्त किया है, हमने कई बार सफलताएं हासिल की है, और अभी भी होना है और फिर भी होने वाला है। इस विश्वास के साथ हमें क्या करना है, हर कार्य करना है, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो हर कल्प पहले भी समाधान स्वरूप अर्थात सफल आत्मा बना था, बना हूँ, और कल्प के बाद भी बनूँगा। तो यह ड्रामा का निश्चय पक्का कराता है। फुकूर रहता है, नशा रहता है कि मैं ही थी, मैं ही हूँ और मैं ही बनूँगी फिर से, है ना। कितनी नशे की बात है ना कि हम सफल हुए थे, सफल हो रहे हैं और सफल होंगे भी। इसीलिए पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा का निश्चय भी आवश्यक है। और साथ में है चौथा, परिवार का निश्चय, क्योंकि बाप ने आते ही परिवार को पैदा किया है। जैसे बाबा ने कहा कि परिवार के अंदर निश्चय कि आप
जिस भी फैमिली के अंदर या परिवार के अंदर रहते हैं, और यहाँ अगर हम ब्रह्मा कुमारीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा परिवार होता है, और इस परिवार के अंदर, हम इसको परिवार कहते हैं, इस परिवार में अलग अलग जगह से लोग आते हैं, इकट्ठे रहते हैं, सब मिलजुल करके रहते हैं। तो ये बात बाबा ने कहा है, जैसे बाप में निश्चय है वैसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है, क्योंकि परिवार किसका है। अच्छा, आप जहाँ भी जिस भी फैमिली में रहते हैं वही फैमिली क्यों मिली आपको, वही परिवार क्यों मिला, वही ऑफिस, वही लोग क्यों मिले, क्योंकि कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है उनके साथ हमारा, वो एक संगठन परिवार होता है। तो परमात्मा ने जब मुझे वहाँ भेजा है तो उस परिवार के अंदर भी हमारा विश्वास होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। तो परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है। तो चेक करो कि आप जितना परिवार सारे विश्व में किसका है। परिवार की गति से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं, परिवार के साथ ही सेवा संबंध में रहते हो ना, ज़्यादा कनेक्शन। हम अकेले अकेले तो नहीं रहते हैं ना कि चलो परिवार से, फैमिली से, ऑफिस से कहीं जंगल में जाके बैठ जाएं, ऐसा तो नहीं है। हम सारा दिन उन लोगों के बीच में रहते हैं। तो उन लोगों के बीच में रहते हुए क्या होना चाहिए, एक दूसरे में विश्वास होना चाहिए, फैमिली के अंदर भी। तभी वो हम बहुत अच्छी रीति से उस परिवार में सुखी जीवन बिता सकते हैं। नहीं तो थोड़ा भी संशय आया, थोड़ी भी बातें अगर इधर उधर हुई तो क्या होता है, वो डिस्टर्बेंस फैमिली के अंदर आ जाती है, रिश्ते में दरार आ जाती है। तो वो है कि विश्वास होना ज़रूरी है परिवार के अंदर। बाबा ने कहा परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है। तो चेक करना है, इतना बड़ा परिवार है, परिवार के साथ ही सेवा संबंध में रहते हो। ऐसे नहीं कि हमारा तो सिर्फ भगवान से कनेक्शन है, परिवार का निश्चय होना चाहिए। परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कितने बड़े परिवार में सभी से निश्चय बुद्धि होकर चल रहा हूँ। परिवार में चलने के लिए अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न होंगे, हर व्यक्ति अलग है, हर एक की नेचर अलग है, सभी अलग अलग हैं। तो ये सब होते हुए एक जैसे नहीं हो सकते, इसलिए कभी भी एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। बाबा कहते सबके संस्कार, सबकी नेचर अलग होगी, लेकिन हमें सबसे मिला करके चलना है। तो बाबा ने कहा कि इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ एक दो में एक परिवार, एक बाप, एक राज्य, तो एक होकर चलना है। जैसे कहा जाता है आने वाली जो सतयुगी दुनिया है, वो सतयुगी दुनिया में एकता होगी, एक मत होगा, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक होगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, अपने संस्कारों को मिलाना है, एक होकर के चलना है। अनेक होते हुए भी हमें मिलाना है एक दो के संस्कारों को। तो परिवार में जैसा बड़ा परिवार है, ऐसे ही एक दो में बड़ी दिल, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना की स्थिति में स्थित होकर चलना। भले अगर हमें किसी की कोई कमजोरी दिखाई देती है, किसी की कोई गलती दिखाई देती है, तो बार बार हम उसकी गलती को रिवाइज़ नहीं करें कि ऐसा है, ऐसा करता है। उसके प्रति हम अच्छी भावनाएं रखें कि चलो इसके अंदर ये कमजोरी है, ये ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा है, या उसके अंदर की हमें विशेषताओं को ढूंढना है। तो क्योंकि परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है, लेकिन कोई समझे परिवार से क्या है, लेकिन यहाँ धर्म और राज्य की स्थापना कर रहे हैं दूसरे, जो भी बाबा ने कहा कि हम धर्म और राज्य की स्थापना कर रहे हैं। तो चेक करो, ऐसे नहीं समझना कि मैं जानूं और बाप जाने, बाप से ही कार्य है। लेकिन अगर इस चार निश्चय में एक भी निश्चय कम है तो हलचल में आ जाएंगे। चारों ही निश्चय चाहिए, जो चार बातें हमने सुनी हैं, सेवा के साथ ही, बाप को सकाश देने के साथ ही, सकाश में साथ तो परिवार है, बाप भी है। तो इसीलिए ये चेक करना है। बाबा ने कहा चेक करो, भाव स्वभाव परिवार में ही होता है, तो छोटी छोटी गलतियां भी होती है, विघ्न आते हैं, वह परिवार के संबंध में ही आते हैं। अगर हम अकेले रहे
और हम अपने आप को बहुत अच्छा कहें कि हाँ हमारा किसी के साथ कोई भी वैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? आप अकेले ही रह रहे, लेकिन परिवार के अंदर रहते हुए अपने आप को उस तरीके से चलाना, ठीक रखना। तो बाबा ने कहा कि परिवार के साथ ही ये सब कुछ होता है, गलतियाँ भी होती है। सबसे आवश्यक है कि इस परिवार के संबंध में पास होना है। अगर परिवार के साथ चलने में, तोड़ निभाने में कोई भी कमी होती है तो वह विघ्न छोटा हो या बड़ा हो लेकिन तंग करता है ना। परिवार के अंदर कोई भी हमारे संस्कार या दूसरे के संस्कार, छोटी या बड़ी बात हो, वो परिवार के अंदर डिस्टरबेंस हो जाता है, तंग करता है। तो यह क्यों, यह कैसे परिवार के कनेक्शन में आता है? तो क्यों के बजाय क्यों नहीं करना है, लेकिन हमें मिलकर के चलना है। ये क्यों शब्द जो है ना, क्वेश्चन, इसको ही ख़त्म कर देना है। क्यों के बजाय हमें सबके साथ मिलकर के चलना है, प्यार से चलना है। कहने के लिए इजी है, आसान है, लेकिन जब हम ज्ञान को अच्छी रीति से समझ जाएंगे और हम योग करने लगेंगे ना, तो हमारे अंदर वो ताकत आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। हम सिर्फ कहने तक ही नहीं रहेंगे, लेकिन उसको प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो बाबा ने कहा कि क्यों के बजाय क्यों नहीं करना, लेकिन हमें मिलकर के चलना है। परिवार की प्रीत निभानी है, क्योंकि यह बाप का परिवार है, भगवान का परिवार है, रिवाजी परिवार नहीं है। तो नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह परिवार। परिवार के अंदर संस्कार मिलाने हैं, और वह संस्कार मिलाना, खुद को परिवर्तन करना और परिवार को भी उतनी ऊंची दृष्टि से देखना, तो ये सबसे बड़ी बात है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि बाप दादा लास्ट बच्चे को भी अति भाग्यवान समझते हैं। तो ये जो आज 4 बातें बताई है कि परिवार के बीच में हमें क्या करना है, संस्कार मिला करके चलना है। सबकी नेचर अलग हो सकती है, आदतें अलग हो सकती है, लेकिन हमें क्या करना है, अपने दृष्टिकोण को बदलना है और चारों ही निश्चय में हमें पास होना है। खुद में भी निश्चय होना चाहिए, परमात्मा में भी निश्चय हो, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, हम सफल होंगे ही, हुए थे, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी हम सफल होंगे। हमारी विजय होनी ही है, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयंती। और साथ में कहा कि परिवार, सबसे बड़ी बात आज बाबा ने मुरली में बताई कि परिवार में, कि परिवार के अंदर रहते हुए एक दूसरे में हमारा निश्चय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम इसी के साथ 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। सभी बातों से अपने आप को समेट लें और ले चलें अपने आप को एकांत के स्थान में। एक सागर के किनारे, विजुअलाइज करें, महसूस करें कि हम सागर के किनारे बैठे हैं। सभी तरफ बहुत ही शांति है, एकांत है। वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। और सामने देखें इस विशाल सागर को, समुद्र को। कितना बड़ा सागर, उसकी लहरें, फील करें कि वो सागर की लहरें धीरे धीरे हमारे पैरों को स्पर्श कर रही है।
और कुछ समय के लिए अपनी चेकिंग करें। कि मेरे जीवन में ऐसी कौन सी बात है जो पहले हो चुकी है, जो मुझे कभी कभी डिस्टर्ब कर देती है। या मेरे कमजोर संकल्प जो कभी कभी मुझे हरा देते हैं। या किसी के साथ कोई घृणा है, कोई नफरत है। जितने भी निगेटिव थॉट्स हमारे मन में हैं, आज उस सभी को निकाल दें। देखें इस सागर को। सागर कोई भी गंदगी अपने अंदर नहीं रखता है। अगर उस सागर में कोई गंदगी आए भी तो बाहर फेंक देता है। इसी तरह आज मुझे मेरे मन में जो भी नेगेटिव बातें भरी है, उसे आज मुझे साफ करना है। निकाल दे अपने मन से बातें। अनुभव करे वो सारी बातें मेरे मन से निकल के मेरे पैरों तरफ जा रही है। और धीरे धीरे जैसे ही सागर की लहरें स्पर्श कर रही है, एक सागर की बड़ी लहर आई और उसके साथ ये सारी बातें, सारी नेगेटिविटी सागर में चली गई। इस विशाल सागर में ये छोटी छोटी बातें नष्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और अब अपने मन को देखें कि मेरा मन बिल्कुल इस सागर के पानी की तरह, मन और बुद्धि एकदम साफ हो गया है, स्वच्छ हो गया है। मेरा मन बिल्कुल शांत है। जैसे इस सागर में ऊपर कितनी भी लहरें आए, इसकी गहराई में बिल्कुल स्थिरता, शांति होती है। ऐसे ही जीवन की परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मेरा स्वधर्म ही शांति है। मैं बहुत स्थिर हूँ, बहुत शांत हूँ। और अनुभव करेंगे जैसे सवेरे सूर्य निकलता है, सूर्य की लालिमा होती है, ऐसे ही परमात्मा शिव बाबा मेरे सर के ऊपर और मैं अनुभव कर रही हूँ कि बाबा मुझ पर प्यार बरसा रहे हैं, एक श्रोवर की तरह प्यार,
खुशी, शांति, आनंद फील करेंगे परमात्मा के प्यार को, अनुभव करें उनकी शक्ति को। जैसे कि मैं आत्मा इन सभी से भरपूर हो गई हूँ। मेरा दिल इस सागर की तरह विशाल हो गया है। और दिल से शिव बाबा को शुक्रिया करेंगे। बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से थैंक्स। आप मेरे अंदर इतनी सारी शक्तियां भर रहे हो। सबके साथ प्यार से चलना है, सबको प्यार देना है। सबके गुणों को देखना है, ये आप मुझे सिखाते हो। हर कदम में आप मुझे मदद करते हो। मैं जहाँ भी रहती हूँ आपके साथ का अनुभव करती हूँ। मैं खुद भी ऐसा रहकर दूसरों को भी आपका प्यार बांटूंगी। आपने जो जो मुझे दिया है वो सब मैं अनुभव करूंगी और दूसरों को भी कराऊंगी। ये मेरा आपसे वायदा है। बाबा, आपका बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।